Divide 16 into two parts such that twice the square of the greater part exceeds the square of the smaller part by 164. Let's solve this question. Solution. और यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट में 16 को दो पार्ट में डिवाइड करना है या दो पार्ट में लेना है, जिसका सम कितना होना चाहिए 16. सो यहाँ पे और दूसरा बात क्या बोला है, ग्रेटर और स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करना है, लेना है. सो लेट कंसिडर फर्स्ट पार्ट और ग्रेटर पार्ट भी x. लेट द ग्रेटर पार्ट भी x. हमने एक को x माना, तो इसी तरह एंड स्मॉलर क्या होगा, हमने माना y. एक का x माना तो दूसरा क्या माना, हमने y माना. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन के आधार पे हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, क्वेश्चन के आधार पे दिया हुआ कंडीशन पे हम क्या बोल सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16. इसको हम मानेंगे इक्वेशन 1. एंड सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, twice the square of the greater part exceeds the square of the smaller part by 164. So and twice the square part, जैसे हमने बोलेंगे ग्रेटर पार्ट हमने माना है, ग्रेटर नंबर या पार्ट हमने माना है x, तो इसका स्क्वायर ट्वाइस ये हो गया, स्क्वायर द ग्रेटर पार्ट हो गया. ट्वाइस द स्क्वायर मीन्स 2 इंटू एक्स स्क्वायर. सो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर पार्ट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ ग्रेटर पार्ट मीन्स 2x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्क्वायर दी स्मॉलर पार्ट बाय 160 मीन्स एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 164. इट मीन्स दैट स्मॉलर पार्ट स्क्वायर प्लस 164. इसको हम मानेंगे इक्वेशन 2. अब हम ये दो इक्वेशन को किसी भी मेथड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि वो इजी है. सो लेट्स सॉल्व दिस अगेन. नाउ from equation 1 we get x plus y equals to 16. 1 इक्वेशन है, तो हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, सो हम निकालेंगे यहाँ से y का वैल्यू. तो y क्या होगा, y इक्वल्स टू ये x उधर जाने से कितना होगा 16 एज इट इज है. सो x उधर जाने से होगा ये माइनस एक्स. सो y का वैल्यू होगा हमारा 16 माइनस एक्स. इसको हम मानेंगे इक्वेशन 3. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से हमने क्या निकाला, y का वैल्यू निकाला. अब ये y का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. इसी तरह पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 we get y means putting the value of y in equation 2. इट मीन्स दैट ये y का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करना है. सो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 164. नाउ सो y का वैल्यू कितना है हमें, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू y का वैल्यू है 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर एज इट इज़. यहाँ पे क्या रहेगा 164. सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको. सो ये हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर. अब इसको पहले ब्रैकेट, इसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर को जो है इसको पहले सॉल्व करेंगे. सो 16 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर. इसका मतलब होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज करेंगे इसमें. सो ये हो गया 16 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 इंटू एक्स ट्वाइस ए एंड यहाँ पे एक्स हो गया बी प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 164. सो नाउ अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू फिर अगेन इसको सॉल्व करेंगे एक बार. सो 16 इंटू 16 कितना होता है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 16 कितना होता है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 256 सिंपल. सो 256 माइनस 2 इंटू 16 32 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 164. सो इसी तरह
अब ये जो भी टर्म है इधर का, ये सब एक साइड में हम ले आएंगे तो क्या होगा, ले आएंगे तो ये हो गया 2x। अब ये इक्वल्स टू के जो ये साइड का टर्म वैल्यू है जो भी सब ये साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा देखेंगे। सो माइनस ये आ गया, इधर आने से ये हो गया 2 5 6, ये इधर आने से माइनस, ये प्लस था, ये इधर आने से माइनस हो गया। इसी तरह ये माइनस इधर आने से हो गया प्लस 3 2x, ये प्लस है, ये इधर आने से ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है। इसी तरह इधर आने से ये हो गया 1 6 4 इक्वल्स टू 0। नाउ 2x स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, अब ये दो में क्या है देखेंगे तो इसमें 2x स्क्वायर है, इसमें एक एक्स स्क्वायर है। सो यहाँ पे क्या है, ये प्लस है माइनस है। सो ये हो गया इस दो में एक एक्स स्क्वायर माइनस करने से, 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर माइनस करने से ये हो गया एक्स स्क्वायर। इसी तरह अब हम इसको 2 5 6 माइनस 2 5 6 माइनस 1 6 4 देखेंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन क्या होगा साइन माइनस। सो इसको ऐड करना पड़ेगा। सो ये कितना होगा आपका, ये हो गया 6 + 4 10, 10 को 0, सो यू विल गेट 1। सो 5 + 6 11, ये हो गया 1 ऐड 2, सो 2 + 1 3 + 1 4 4 2 0। सो ये हो गया -4 2 0। इसी तरह यहाँ पे क्या रहेगा लास्ट 3 2 x इक्वल्स टू 0। अब इसको एक बार फिर रीअरेंज करेंगे। सो एक्स स्क्वायर, ये x का टर्म इधर पहले लिखेंगे तो ये हो गया +32x, और ये इधर -4 2 0 इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ से हमको सिंप्लीफाई फैक्टराइज करने में इजी होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म एंड ये थर्ड टर्म, ये एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा। सो ना यहाँ से अब इसको स्प्लिट करना पड़ेगा ये दो टर्म में, जो पहले क्लास में हमने कर चुके हैं। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे दो टर्म में, जिसका सम 32 होना चाहिए ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, और इसका मल्टीप्लिकेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए -420। सो नाउ we'll take first -10x first term and plus 42x next term. So minus plus minus, so 42 में 10 माइनस करने से हो गया आपका +32x, और 42 इंटू 10 कितना होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 42 इंटू 10 इक्वल्स टू 420। सो अब ये टर्म लास्ट का एज इट इज 420 इक्वल्स टू 0। सो नाउ हम यहाँ से फैक्टराइज करेंगे तो ये दो टर्म लेंगे। सो ये हो गया, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, यहाँ पे एक x रह गया। सो 10x बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 10, इसी तरह प्लस 42। अब यहाँ से दोनों में कॉमन क्या है, x एक ही में, सो 42 दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे क्या रह गया x, और प्लस इंटू माइनस माइनस 42 इंटू 10 420। ना ये हो गया इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से दोनों में दो टर्म में, ये दो टर्म में कॉमन क्या है x - 10। सो पहले उसको लिखेंगे x - 10, और इसी तरह x + 42 इक्वल्स टू 0। इफ x - 10 इक्वल्स टू 0, ये हो गया x इक्वल्स टू, ये उधर जाने से हो गया +10, x का वैल्यू हो गया +10। इसी तरह दूसरा हो गया x + 42 इक्वल्स टू 0, और इसका हो गया x इधर जाने से, इसका ये जो वैल्यू है ये उधर जाने से हो गया -42। सो अब हमें x का वैल्यू कौन लेंगे, हम ये x लेंगे। सो क्योंकि हमें -42 नहीं चाहिए, सो ये जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू हम ये पुट करेंगे कोई भी एक इक्वेशन में, देन विल गेट द वैल्यू ऑफ y। क्योंकि हमारा x क्या था, x था हमारा ग्रेटर नंबर, जिसका वैल्यू हमें कितना मिला, यहाँ से बोल सकते हैं 10 मिला। अब हमें क्या फाइंड करना है, y का। सो नाउ विल सॉल्व दिस, अगेन दिस वन। नाउ हमारा वैल्यू कितना हो गया, सो दिस x का वैल्यू हो गया हमें 10। नाउ और पुटिंग वैल्यू ऑफ x का कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में डालेंगे, वी गेट, हमें कितना मिलता है। सो इक्वेशन 1 क्या है, x + y इक्वल्स टू 16। सो यहाँ से हम 10 + y इक्वल्स टू 16। सो y इक्वल्स टू, ये 10 उधर जाने से हो गया 16 - 10। सो y का वैल्यू हो गया हमारा कितना हुआ, हमारा y का वैल्यू 16 - 10 6। सो स्मॉलर वैल्यू हमारा कितना हुआ 6, और ग्रेटर वैल्यू कितना हुआ 10। थैंक यू।